Guys, welcome to my channel and Vande Mataram to all of you and my dear students too. Today I would be discussing with you about some use of personal pronoun. यानी कि कल भी आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में यानी लास्ट वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन का कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। और आज भी उसी के कुछ पार्ट्स बच गए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था 2-3 सीक्वेंस, 2-3-1 सीक्वेंस, ठीक है, इसकी चर्चा की थी। आज हम करेंगे, कौन सा सीक्वेंस करेंगे? 1-2-3, 1-2-1-3 एंड 2-3 का सीक्वेंस। परंतु इसको बोलने से पहले आपको मोटिवेट करने के लिए 2 लाइंस में हमेशा बोलती हूँ। वो लाइंस आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए होती है, जिसका आप मनन करके और उसका अपने जीवन में उपयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास किया करें। तो वो लाइंस है, व्हाट वी लर्न विथ प्लेजर विथ नेवर फॉरगेट। यदि हमने किसी कार्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ किया है, उत्साह के साथ किया है, तो हमें वो कार्य जीवन में कभी भूल नहीं सकता है। तो यदि आपका स्टडी हो, आपका एम हो, आपका गोल हो, उसको प्राप्त करने के लिए आपने अपने मन में प्रसन्नता और उत्साह लाया है, तो आपको जीवन में कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती है और आप उस चीज़ को भी कभी भूल नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं आपको बताने के लिए, जिसके बारे में हम ये वीडियो और लेक्चर तैयार कर रहे हैं। तो वो चलते हैं, हम आपको बताते हैं सीक्वेंस ऑफ 1-2-3, 1-2-1-3 एंड 2-3। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल भी हमने बताया है कि ये अंक इंग्लिश में ये गणित कहाँ से चल रहा है, इसको आप इससे डाउट नहीं रहेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो अब आपको एक सेंटेंस देते हैं, ठीक है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको हम डिस्कशन करते हैं। देखना आपको ये है, आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। ये सेंटेंस है, क्या है? आई क्या है? आई यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। बट एक ही सेंटेंस में यूज किए गए हैं, एक ही सेंटेंस में यूज किए गए हैं। तो एक ही सेंटेंस में जब यूज किए गए हैं तो ये तो 1-2-3 के सीक्वेंस में चल रहे हैं। आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन उठता होगा, कल हमने बताया था 2-3 का सीक्वेंस, पर कहाँ 2-3 का यूज करना है और कहाँ पे 1-2-3 यूज करना है, देखना ये है। तो देखना क्या है, आपको इस सेंटेंस के सेंस को समझना है। ये क्या, इस सेंटेंस का सेंस, अर्थ हमें क्या बतला रहा है कि आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। मैं, तुम और वह क्रिमिनल्स है, अपराधी हैं। तो इस सेंटेंस से कैसा हमें बोध हो रहा है, कैसा भाव प्रदर्शित हो रहा है? बैड सेंस का। किसका हो रहा है? बैड सेंस का। बैड सेंस। तो बैड सेंस का इस सेंटेंस से सेंस उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो यदि किसी सेंटेंस में कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में बैड सेंस जैसा भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर हम 1-2-3 का सीक्वेंस यूज करते हैं। अब इसको हिंदी में बैड सेंस में क्या क्या आ सकता है आपका? कोई दोष है, ओके, कोई पाप है और भूल है या अपराध है, ठीक। ऐसे ये सारे चीज़ यदि किसी सेंटेंस में एक ही साथ प्रोनाउन में एक सेंटेंस में 3 प्रोनाउन यदि यूज करने हो और उस सेंटेंस से ऐसा भाव, ऐसा सेंस उत्पन्न हो रहा हो, तो वहाँ पर हम कौन सा यूज करते हैं? 1-2-3 का सीक्वेंस चलते हैं, ठीक। वहाँ कौन सा सीक्वेंस? 1-2-3 मीन्स पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो आप इस सेंटेंस में देख लेंगे, तब इट इज़ फर्स्ट, इट इज़ सेकेंड एंड इट इज़ थर्ड। इस सीक्वेंस में यह सेंटेंस आपको दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। वो एग्जाम्पल है, वी, यू एंड दे आर रोवर्स। रोवर, ये भी चोर उचक्के बदमाश हैं, ये भी यहाँ पे भूल अपराध जैसा काम हो रहा है। तो यहाँ भी हमारा 1-2 और 3 का सीक्वेंस यूज किया गया है। जैसे वी देखेंगे, आपका फर्स्ट पर्सन हो गया है, यू हो गया सेकेंड हो गया है और दे हो गया है
थर्ड पर्सन। तो यहाँ भी आपको 1 2 3 का सीक्वेंस यूज किया गया है और ऐसा दिखाया गया है आपके एग्जामिनेशन में, आपके कंपटीशन एग्जाम में यदि ऐसा आता है तो ये सेंटेंसेस आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को उलट पलट करके यहाँ पे यू, यहाँ पे आए, यहाँ पे ही कर दिया जाता है और वहाँ बता दिया जाता है कि करेक्ट दी सेंटेंस, करेक्ट दी सेंटेंस। तो आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस तो सही है, बट यदि इसके सेंस को आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसका सेंस हमें क्या कह रहा है, तब वहाँ पे आप वहाँ पे सीधे 1 2 3 का सीक्वेंस यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, ये तो 1 2 3 का सीक्वेंस हो गया। अब आगे चलते हैं 1 2 1 3 और 2 3 का सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा कि किसी सेंटेंस में यदि 3 प्रोनाउन एक साथ आए तो उसको तो बैड सेंस के लिए, बैड सेंस में यदि किसी भी सेंटेंस में 3 प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं तो हम 1 2 3 का यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि 2 प्रोनाउन आए हो तो हम उसमें क्या करेंगे? 2 प्रोनाउन यदि आए हुए हो तो उसमें हम कौन सा सीक्वेंस लगाएंगे? तो उसमें हमारा सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे 1 2 का। तो 1 2 का एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि आप उसमें देखेंगे पहले फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, फिर सेकेंड पर्सन का, तो आई एंड यू आर गिल्टी। ठीक है, अब इसी को हम ये कह दिया, ये कौन सा सीक्वेंस हो गया? 1 और 2 का सीक्वेंस हो गया। यदि कहता है कि आप 1 3 के सीक्वेंस में यूज करें तो 1 और 3 का सीक्वेंस में आप कर सकते हैं आई एंड ही, ठीक, आर गिल्टी। ठीक है ना, ये कौन सा सीक्वेंस हो गया हमारा? 1 और 3 का सीक्वेंस। ठीक, अब इसी को कहता है कि चेंज दिस सेंटेंसेस 2 3 सीक्वेंस। इसी सेंटेंस को कहता है कि आप 2 3 के सीक्वेंस में परिवर्तित करिए, है ना। तो अब इसमें हमारा 2 3 का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? यू एंड शी, you and she are guilty। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा हो गया? 2 और 3 का सीक्वेंस। ठीक है, अब आपको ये हमारे जो इंग्लिश में आप मैथ्स पढ़ रहे हैं इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ गया होगा, समझ गए होंगे आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी इस कॉन्सेप्ट को आएगा आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार मैं पुनः रिवीजन करा देती हूँ आपको कि हमारा ये जो 2 3 1 का सीक्वेंस हमारा किसमें? पॉजिटिव सेंस के लिए है। किसके लिए है? हमारा पॉजिटिव सेंस के लिए, मीन्स जहाँ पर हमारा सेंटेंस का सेंस सकारात्मक भाव उत्पन्न करे। ठीक, और ये 1 2 3 का सीक्वेंस हमारा जहाँ पे बैड सेंस करे। ठीक है, इनमें ऐसा करके हम यूज करेंगे। बैड सेंस के लिए 1 2 3 का, और अच्छे यानी गुड थिंग के लिए या गुड या पॉजिटिव थिंग के लिए हम वहाँ पे 2 3 1 का सीक्वेंस यूज करते हैं। और ये सीक्वेंस भी आपको क्या है? 1 2 3 पर्सन है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब पर्सनल प्रोनाउन का ये जो यूजेस थे और ये सीक्वेंस थे, किस तरह से सेंटेंस में आते हैं, किस तरह से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, वो चीज़ को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसमें ईच, आइदर और नाइदर के बारे में बताया जाएगा। तो उसको आप नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते रहिएगा, और इसीलिए हमारे वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, और हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, और जिससे इतनी सारी मेहनत करके हम आपके लिए सरल और सहज भाषा में यहाँ पढ़ाने का प्रयास करते हैं, सिर्फ आपके लिए। इसलिए आप उस चीज़ को फॉलो करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।